ही जाओ दुर्धरा, और अधिक विलंब सहा नहीं जाता। प्रतीत होता है कि सम्राट को मेरी मां अत्यंत प्रिय है, बहुत विशेष। एक बात बताइए, ये जो आज यहाँ आ रही है, जिसके स्वागत सत्कार के लिए इतना प्रबंध किया गया है, क्या आप उसे जानती हैं? मेरा तात्पर्य है कि आज तक सम्राट को मैंने किसी की प्रतीक्षा में इतना व्याकुल नहीं देखा। जिस भांति तुमने पीपलीवान के लोगों का उपहास उड़ाया है, वो मैं भूली नहीं हूं, दास। कदाचित किसी दिन तुम समझ पाओ कि दूसरों के प्रति थोड़ा सभ्य होना चाहिए। ये क्षत्रानी इस दास बालक से क्या बात कर रही है? इस बालक की आयु भी लगभग 16 वर्ष की होगी। वो आ गई, आ गई। तुम्हारा स्वागत है दुर्धरा। आशा है तुम्हारा प्रवास सुखद रहा। दुर्धरा, दुर्धरा, क्या हुआ? मगध सम्राट किसे ना पाकर इतने हड़बड़ा गए? ये तो मेरी मां नहीं है। सम्राट के आसन पर सम्राट के अतिरिक्त अन्य और कोई नहीं बैठ सकता बालक। मूर्ख है, सम्राट से उपवास कर बैठी।
तो ये दुष्ट सम्राट इस बेचारी का सर धड़ से अलग कर देगा। मेरी आंखों का तारा, मेरे मन के आकाश का एकमात्र सितारा, मेरी प्यारी, मेरी लाडली बहना, तेरा स्वागत है। बहन? भाई, फिर कभी ऐसा उपहास मत करना। मेरे हृदय की गति रुक गई थी बहना। सम्राट सबको चौंकाता है, तुम मुझे मत चौंकाओ। आपकी बहन है, कुछ तो अनोखा करना ही था। मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए विशेष आयोजन का प्रबंध किया है। सम्राट धनानंद की बहन दुर्धरा की, सम्राट धनानंद की बहन दुर्धरा की, सम्राट धनानंद की बहन दुर्धरा की, सम्राट धनानंद की बहन दुर्धरा की। कौन है ये राजकुमार जो दुर्धरा के रूप से सम्मोहित नहीं हुआ? मुझे लगा था कि मेरी माँ आएगी, पर ये तो सम्राट की बहन निकली। अब लगता है कि मुझे मेरी माँ का पता उत्सव में ही लगाना होगा। उत्सव में दास की अर्थी निकालने के लिए सभी प्रबंध हो गए हैं भ्राता पांडु, देखना चाहोगे? अद्भुत! उस लड़के के कारण मुझे अपनी उंगली गंवानी पड़ी, अब वो अपने प्राण गंवाएगा। कहाँ है मेरी माँ? यदि वो सम्राट के लिए इतनी विशेष है तो अब तक सम्राट के आसपास दिखाई क्यों नहीं दी? हे ईश्वर, आशा है वो बालक सुरक्षित है। क्या ये पेय मुझे भी मिलेगा? अभी आयु नहीं है तुम्हारी इस पेय को पीने की। देखा आपने मामाई, प्रतीत होता है कि मूरा अत्यंत व्याकुल है अपने मातृत्व को पाने के लिए। मुझे प्रतीक्षा है उस दिन की जब उसका पुत्र मेरे सामने होगा और मूरा के मातृत्व के साथ मैं उसके पुत्र की हत्या कर दूंगा। ये तुम सदैव मुझे ऐसे क्यों डांटती रहती हो, जैसे कि तुम मेरी माँ हो? काश तुम्हारी माँ होती मैं, तो निश्चित रूप से इससे अधिक अच्छे संस्कार देती जो तुम्हारी माँ ने नहीं दिए। क्या क्या कहा तुमने? क्या इसका परिणाम जानती हो? हाँ, जाओ अपने महान मगध सम्राट के पास जाओ मेरी शिकायत लेकर। आदरणीय राजकुमार, मेरे पास समय नहीं है। तुम्हें जिसे पेय पिलाना है पिलाओ,
मेरे पास अपनी भी समस्याएं हैं। पांडु भैया, आपने तो हमसे कहा था कि हमारे आगमन पर आपने एक विशेष प्रस्तुति सज की है। कहाँ है वो? थोड़ी प्रतीक्षा और बहना, अगली प्रस्तुति वही है। पांडु भैया आपसे नजर चुरा रहे हैं भाई। न जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्होंने अपनी उंगली आखेट में नहीं गवाई। इसका अवश्य आपसे ही कोई संबंध है ना? यही बात मुझे तुम्हारी सबसे अधिक प्रिय है। इस सारे संसार में मुझे तुमसे अधिक और कोई नहीं समझ सकता। सम्राट का अधिकार है शासन करना, प्रजा पर, परिवार पर, और उसके लिए उसे जो करना पड़े करने के लिए सज्ज रहना चाहिए। सत्य का सम्राट पर किसी का शासन नहीं चलता, किंतु मुझ पर चलता है मेरी बहना का। प्रस्तुति सज्ज है बहना। ये एक नरभक्षी शेर है बहना, और इसके साथ आया ये व्यक्ति इसके गले में ये छल्ला डालेगा। अद्भुत, रोमांचकारी होगा ये, है ना भाई? कर्तव्य आरंभ किया जाए। करो इस बच्चे की, बचाओ उसे। शीघ्र चलो, सुना है कोई बालक नरभक्षी शेर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए लड़ रहा है। चंद्रगुप्त के प्राण गहन संकट में है। एक और है मगध धनानंद, जिसे यदि भनक भी लग गई कि चंद्रगुप्त मूरा का पुत्र है तो चंद्रगुप्त के प्राण और मेरा लक्ष्य दोनों माटी में ध्वस्त हो जाएंगे।
मेरा मंतव्य पूर्ण होगा भ्राता। तुम्हारा खेल खत्म। मेरा कंगन। यही मेरा पुत्र चंद्रगुप्त है। इतनी चिंता, इतना दुख, इतनी व्याकुलता, क्या लगता है ये लड़का तुम्हारा मूरा? महल में जाना स्वीकार करने के पश्चात भी वो बालक महल में जाने के लिए सज्ज कैसा हुआ? क्या भेद है इसके पीछे? धनानंद को चंद्रगुप्त और मूरा के संबंध के विषय में संदेह हो गया है।